नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसहाक साहब कहिएगा, जिस तरह से हमने कहा था कि आगाज़ तो भारत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसने आगाज़ कर दिया तो जवाब और इख्तिताम हमारी जानिब से किया जाएगा। तो अब इस ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, क्या मज़ीद इस पर रोशनी डालेंगे आप? वर्चुअली वी आर एक स्टेट ऑफ वॉर में हम हैं और हमने बड़ा सबर और तहम्मुल का मुजाहरा किया। इन्होंने बिटवीन 23 अप्रैल जो एक्शन लिए, उसके हमने रेसिप्रोकल एक्शन लिए। उसके बाद करीबन 2 हफ्ते खामोशी रही, लेकिन जब इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो कुछ किया और अपने 5 जो है फाइटर तैयारे हमारी तरफ से गिरा दिए गए और 2 UAV गिरा दिए गए, उसके बाद इनकी नई फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई। और आपको पता है कि सबने देखा कि इन्होंने एक एलानिया जारी किया कि उस अगली रात हमने 15 जगह के ऊपर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं। तो वो बिल्कुल झूठ थी, हमने किसी जगह नहीं किया। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ साथ वो हमसे अंगेज थे और हैं, उनको एक्सप्लेन किया कि ये सारा झूठ है। और वैसे भी आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, दे कैन चेक कि हुआ कि नहीं हुआ। तो वो ऑब्वियसली एक तो वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कंफर्म भी किया कि आप सही कह रहे हैं, वो बाकी आपने कहीं नहीं किया। फिर इन्होंने उसके गार्ड में, आपको पता होगा कि परसों जो इन्होंने तमाशा किया कि 4 मिसाइल गाड़ दिए, 3 तो खैर वो इंडियन साइड पे गिरे अमृतसर में, ईस्ट पंजाब में, और एक करीबन 130 किलोमीटर हमारी स्पेस के अंदर है, जहां उसको फिर एंगेज करके उसको तबाह किया गया। और फिर वहीं भी ये नहीं रुके, परसों रात तक 29 से ड्रोन आ चुके थे और इन्होंने फिर ये यानी जो परसों की रात थी उसमें इन्होंने ये फैलाया कि जी ये 8 और 9 की दरमियानी रात को इन्होंने इंडिया पे वही जगह हमले कर दिए हैं और F-16 जो है इनका गिरा दिया गया है, पायलट अरेस्ट कर लिया है। वो अगेन हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये भी झूठ है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। जब करेंगे तो उसको ऑन करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम इनकी तरह कावड़ नहीं है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि अगेन F-16 होता है तो वो दुनिया में वो देखा जाता है और वो डिजिटल वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो रहा होता है। आपने देखा होगा कल उसको नेगेट किया कि कोई F-16 न गिरा है पाकिस्तान का, ना कोई उड़ा है पाकिस्तान से। प्रिसाइज डिटेल तो यानी अगर आपने फाइनेंशियली वर्कआउट की जाए, मुझे एक डिफेंस सिस्टम जो हुआ है, जो हमारी अपनी आर्म फोर्सेज की हमें फीडबैक मिली है, वो तो करीबन लोन 1.5 बिलियन का है। तो इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो कुछ किया था, पहला राउंड तो उसमें इनके जो 5 वो और UAVs गिरे थे वो करीबन $1.3 बिलियन के हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त जो डिस्कशन यानी होने वाली है वो ये है कि हमने मीर साहब पहल नहीं की, जो कि हमने कहा था हम पहल नहीं करेंगे। और ये हमने कल भी हमने यानी हमारी जो पेशेंस है, जो सब्र है, वो बिल्कुल उसकी हद खत्म हो गई थी। और फिर सिविल लीडरशिप ने फैसला किया कि जी अब काफी हो गई, अब हम इनको उस तरह जवाब दें। और जो इंडिया एक नया यहाँ नॉर्म क्रिएट करना चाहता है कि जी इवन न्यूक्लियर के बगैर भी हम जो कन्वेंशनल है उसके ऊपर हम हावी हैं, तो वो हमने उनकी वो जो मिथ है वो तोड़ दी है अल्लाह के फजल करम से। 2 घंटे पहले बात हुई है सेक्रेटरी रूबियो से, उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि ये मैंने उनको कहा कि अभी भी हमने जो कुछ उन्होंने कल रात किया उसके जवाब में किया, और हमारा ये राइट है इंटरनेशनल लॉ के तहत भी और सेल्फ डिफेंस में। अगर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा कि जी हम चाहते हैं कि डी एस्केलेट कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये उनको आप समझाएं। उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन अगर वो ना करें तो फिर मैंने कहा बॉल उनके कोर्ट में है। अगर वो इस वक्त भी जो कुछ हमने किया है ये हमने अपने समझ लीजिए मिनिमम जो हम हमारे हिसाब से हमने जवाब देना दे दिया। अब इंडिया कोर्ट में है गेंद कि अगर वो यहाँ स्टॉप कर दे तो फिर हम स्टॉप करने का वी विल कंसिडर स्टॉपिंग ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने एक भी फिर दोबारा वार किया हमारे ऑपरेशन खत्म होने के बाद, तो फिर प्लीज
उनको ये बता दें कि हमारा अगला जवाब भी जाएगा। उन्होंने पॉजिटिवली किया, उन्होंने कहा जी मैं अभी दोबारा, वो मेरे काउंटर पार्ट हमारे हमसाय मुल्क में हैं भारत में, उनसे बात कर चुके थे मुझसे बात करने से पहले। उन्होंने दोबारा फिर कहा मैं उनसे बात करता हूँ और हम मेक श्योर करेंगे कि फिर उधर से कोई मूव ना हो। कि मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि अगर उधर से होगी तो फिर आप भी दोबारा करेंगे। मैंने कहा कि आप ये बहुत शुक्रिया नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सुनो न्यूज़ को वक्त दे रहे थे।